हेलो, नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट कवर करूँगी। कौन कौन से वो 3 पॉइंट हैं? नंबर 1, इनर चाइल्ड क्या है। नंबर 2, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड इनर चाइल्ड है या हैप्पी इनर चाइल्ड है। नंबर 3, आपको अगर पता चल जाता है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड इनर चाइल्ड है तो आप उसको कैसे हील कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। राइट, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा जानने के लिए कि आप अपने वुंडेड चाइल्ड को किस तरह से हील कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना पड़ेगा कि इनर चाइल्ड होता क्या है। तो इनर चाइल्ड क्या है? हम सब अपने बचपन को याद करें तो हमें पता चलेगा हमने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमें हर वो डांट याद होगी जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी थी, हर वो मार हमें याद होगी जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी थी। आज भी अगर मैं लोगों से बात करूं और उनसे पूछूं उनके चाइल्डहुड के बारे में तो वो बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट कवर करते हुए मुझे वो सारी बातें बता देंगे। राइट, सो चाइल्डहुड की मेमोरीज जो होती हैं वो ही हमारे इनर चाइल्ड पे इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई चीज़ टूटी हो बचपन में, एज ग्रुप 5 to 13, उस एज ग्रुप में आपसे कुछ टूट गया जो बहुत ही ज़्यादा कीमती था आपके पेरेंट्स के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ थी आपके पेरेंट्स के लिए, और आपके पेरेंट्स ने जब देखा कि वो आपने तोड़ दिया है तो आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला, यू आर वेरी केयरलेस, आप बहुत केयरलेस इंसान हो, आपको नहीं पता चीज़ों की केयर कैसे की जाती है, आपको नहीं पता चीज़ों का ख्याल कैसे रखा जाता है, यू आर वेरी केयरलेस। ये बात आपने सुनी, उसके बाद आपने क्या करा? जो कुछ भी वहाँ हुआ वो सब आपने डिलीट कर दिया। आपने एक चीज़ को डिस्ट्रॉय किया और वो क्या थी? आई एम केयरलेस। और वो पॉइंट, वो सेंटेंस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर लिया कि मैं केयरलेस हूँ। तो आपने देखा होगा आपके कुछ दोस्त तब आपसे मिलते हैं, वो पहले ही आपको बता देते हैं, आपको पता है मैं बहुत केयरलेस हूँ, मुझसे चीज़ें नहीं संभलती, मुझे नहीं पता मैं चीज़ों का ध्यान कैसे रखूँ। दूसरा पॉइंट, आप अपने फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उस बीच में आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको बुलाया, अंदर ले जाके आपको थप्पड़ लगाया या आपको ऊंची आवाज़ में डांट दिया और बोला, 4 लोगों के सामने नहीं बोलते, मुंह को बंद रखते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता तो चुप रहो। जितना ज़्यादा आप बोलोगे आप बताओगे कि आपको नॉलेज नहीं है। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बोले और फाइनल सेंटेंस आपको बोल दिया कि 4 लोगों के सामने चुप बैठते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। तो आपने क्या किया? बाकी सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक चीज़ को आपने बाकी सारी चीज़ को डिलीट किया और एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो क्या था कि 4 लोगों के सामने नहीं बोलते। अगर हम 4 लोगों के सामने ज़्यादा बोलते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, हम बेवकूफ़ हैं। राइट, तो आपने क्या करा? एक और मेमोरी, एक और सेंटेंस विद द स्टैम्प आपने दे दिया कि 4 लोगों के सामने हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सपोज आप अपनी फैमिली में हो, आपके सिबलिंग्स हैं और आपके भाई बहन हैं, और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस आपकी मदर या फादर आपके दूसरे भाई या बहन को दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप जब भी खेलते हो तो आपको डांटते हैं, लेकिन आपके भाई या बहन को नहीं डांटते। और आप कुछ लाते हैं तो बेसिकली वो उसको लाते हैं, आपको नहीं लाते। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ चाइल्डहुड में हुई होंगी तो आपने एक टैग अपने आप को दे दिया होगा, और वो क्या, कि ये लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। और ये टैग अगर आप अपने माइंड को दे चुके हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो गया है। सो इस तरह की कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हम सभी के पास पड़ी हुई हैं। और भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, मैंने सिर्फ 3 यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। ये तो हुआ इनर चाइल्ड क्या है उसके बारे में। अब जानते हैं कि इनर चाइल्ड अब तक आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पुट अप करूंगी यहाँ पे, उसका आंसर आप खुद को दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, सपोज आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको बहुत बहुत तैयारी की है आपने उस मीटिंग के बारे में। आपका बॉस आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है जिसके बारे में आपको सब पता है और सब कुछ आता है, पर जैसे ही आप उसको बोलने जाते हो, जैसे ही आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं, अगर तेरे से कोई गलती हो गई तो ये लोग तेरा मजाक बनाएंगे, ये बोलेंगे तुझे कुछ नहीं आता, बेहतर है तो चुप रहे। इसका आंसर अगर यस है तो समझ जाइए आपका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड इनर चाइल्ड है। दूसरा क्वेश्चन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ते हो या अपने रिलेटिव्स के साथ लड़ते हो, किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ा होने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि गलती मेरी ही थी, सारे इंसिडेंट का दोष आप खुद को देते हो। तो समझ जाइए कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड इनर चाइल्ड है। आपको लगता है कि आप किसी पार्टी में गए और लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको लगा कि आप किसी ऑफिस पार्टी में गए या किसी फैमिली फंक्शन में गए और वहाँ पे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद आपने कोई चीज़ किसी से पूछी और वो कहीं और बिजी है या वो आप पे ध्यान नहीं दे पाया, आपको महसूस होने लगता है कि ये बंदा मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये बंदा मेरी नहीं सुन रहा। इसका आंसर भी अगर यस है तो आपका जो चाइल्ड है वो वुंडेड चाइल्ड है। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर नो है तो समझ जाइए कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हैप्पी इनर चाइल्ड है। नाउ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता चल गया कि हमारा जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड इनर चाइल्ड है तो उसको हम हील कैसे कर सकते हैं। उसको हील करने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट शेयर करूंगी और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि आपको अपने इनर चाइल्ड का सेल्फ पेरेंटिंग करना पड़ेगा। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, अपने बच्चे को पूरी तरह से स्वीकार करना, अपने बच्चे को बताना कि मैं यहाँ पर हूँ आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए, आपकी हर वो इच्छा पूरी करने के लिए जो आप अपने मन में लेकर के बैठे हैं। मैं यहाँ पर हूँ आपको सेव करने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो सेल्फ पेरेंटिंग आपको करनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी लेंगे अपने इनर चाइल्ड को वो सारी खुशियाँ देने के लिए जिसका वो हकदार है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 20 दिन तक ये प्रोसेस फॉलो करना है। और प्रोसेस क्या है कि 15 मिनट आपको रोज़ खुद को देने हैं और आपको बोलना है शीशे में खड़े होकर के, या आप अपनी छोटे बचपन की कोई फ़ोटो ले सकते हैं, उसके साथ आप बात करेंगे और उसको बोलेंगे कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई केयर यू, आई एक्सेप्ट यू। आप बार बार ये बात उसको बताएंगे। 15 मिनट आंखों में आंखें डाल के शीशे के सामने खड़े होके आप अपने इनर चाइल्ड से बात करेंगे, उस तरह से जिस तरह से हम बात करते हैं उस इंसान से जिसको हम खोना नहीं चाहते, उस इंसान से जिसको हम सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, उस इंसान से जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, उसी तरह से आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। नाउ ये प्रोसेस आपको 20 दिन तक करना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लेटर लिखेंगे अपने इनर चाइल्ड को और आप उस लेटर में उसको फॉरगिव करेंगे, आप उसको माफ़ करेंगे उन सारी गलतियों के लिए जो उसने अपने चाइल्डहुड में करी थी। आप उसको बताओ सारे इंसिडेंट मुझे याद हैं जो आपने किए हैं, लेकिन मैं आपको उन सारे इंसिडेंट के लिए माफ़ी देता हूँ या माफ़ी देती हूँ, और
आज से हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं जहाँ पे बस खुशियाँ होंगी, प्यार होगा और एक उत्सव का माहौल होगा। ये लेटर आप उसको लिखेंगे और पॉसिबल हो तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिख सकते हैं। 20 दिन का प्रोसेस है, इसको आप कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे 20 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में वो हर खुशी आएगी जिसका आपको इंतज़ार है। 20 दिन के बाद हर वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा जो आज आपको रिजेक्ट कर रहा है। 20 दिन के बाद आप महसूस करोगे कि आप केयरलेस नहीं हो, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनते हो। प्लीज़ इसको करिएगा और अपने इनर चाइल्ड को हील करिएगा। जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताएं, शेयर करें अपने इनर चाइल्ड की स्टोरी। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।